हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज हम आपको बताने वाले हैं आयोग के द्वारा एक संवाद जारी किया गया है 184 संवाद जो है जारी किया गया है आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। इस संवाद में क्या कहा गया है, ये संवाद किस चीज़ से रिलेटेड है, आवेदन पत्र भरने से रिलेटेड ये संवाद है। तो इस संवाद के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि इस संवाद में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, एक एक बात बताई जाएगी आपको। तो अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। संवाद में क्या कहा गया 184 में, तो विषय है ग्राम अखोड़ी, तहसील घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल की श्रीमती कृष्णा बडोनी के उदाहरण से सीख। इससे क्या सीख मिली है? आवेदन पत्र भरने में अत्यंत सावधानी रखना के संबंध में जो है ये संवाद जारी किया गया है कि आवेदन पत्र भरते समय आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस संवाद में ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं आवेदन पत्र भरने से रिलेटेड। तो चलिए अब हम आपको संवाद पढ़ के सुनाते हैं क्या कहा गया संवाद में। प्रिय अभ्यर्थियों, अवगत कराना है कि हाल ही में आयोग कार्यालय में ग्राम अखोड़ी, तहसील घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल से श्रीमती कृष्णा बडोनी आई थी। तो श्रीमती कृष्णा बडोनी जी आई थी तहसील घनसाली से और ग्राम अखोड़ी से, टिहरी गढ़वाल जिले से। तो उन्होंने आयोग की सहायक अध्यापक यानी कि एलटी की कला विषय की परीक्षा दी थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने गांव में परिवार, पशुपालन व कृषि आदि के दायित्वों के साथ ही पढ़ाई में खूब मेहनत की। उन्हें उम्मीद थी कि वह इस परीक्षा में, एलटी की परीक्षा में चयन सूची में भी स्थान प्राप्त कर लेंगी, किंतु उनका यह कहना था कि उन्हें प्रवेश पत्र में महिला की जगह पुरुष दिखाया गया है। जब उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उनमें महिला की जगह पर पुरुष आ गया, तो उसे संशोधित कर महिला कर दिया जाए। यानी कि वो, उनका कहना है आयोग से, कृष्णा जी का, कि मेरे एडमिट कार्ड में पुरुष, महिला की जगह पर पुरुष दिखाया गया है, अब उसे संशोधित करके आप महिला कर दीजिए, जिससे उन्हें महिला आरक्षण का लाभ मिल सके। तो अपनी बात रखते हुए वह बहुत भावुक भी हो गई थी। तो आवेदन पत्र भरने व उसके संशोधन की एक निर्धारित प्रक्रिया व समय है। आयोग का कहना है कि आवेदन पत्र जब आप लोग भरते हो, सभी बच्चे जब भरते हैं, और उसके में जब संशोधन की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और एक उसका समय होता है, टाइम लिमिट होती है। तो आयोग ना तो अभ्यर्थियों के आवेदन भर सकता है, आयोग कभी भी अभ्यर्थी के आवेदन भरता नहीं है, और ना ही उसमें कभी संशोधन करता है, और ना ही कर सकता है। तो आयोग के लिए यह एक गोपनीय व सुरक्षित डेटा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने ओटीआर प्रोफाइल तैयार करने तथा उसे संशोधित करने की सुविधा दी है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आवेदन पत्र भरने से पहले आप अपनी ओटीआर प्रोफाइल को चेक कर लीजिए, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो पहले आप कर लीजिएगा। तो आयोग भी वही चीज़ कह रहा है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने ओटीआर प्रोफाइल को तैयार किया है और उसे संशोधित करने की सुविधा भी दी है। और यदि अभ्यर्थी ओटीआर की प्रविष्टियों को अच्छी तरह जांच ले व जहां पर त्रुटि है उसे ठीक कर दे, तो उनके आवेदन पत्र अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आयोग परीक्षा के पूर्व भरे गए आवेदन पत्रों को संशोधित करने का अवसर भी देता है। आयोग जो है परीक्षा से पहले, एडमिट कार्ड आने से पहले जो है आयोग एक बार कहता भी है, पूरी डेट देता है कि इस डेट तक आप जो है अपने आवेदन पत्र संशोधित भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ चेंजेस करने, अगर आपने कोई चीज़ रॉन्ग फिल कर दी है तो आप उसको सुधार भी सकते हो, संशोधित कर सकते हो। और अगर अभ्यर्थी इस चरण में भी अपना आवेदन संशोधित नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर लापरवाही है। आयोग का साफ कहना है कि आप आवेदन पत्र भरने से पहले अपना डाटा चेक कर लीजिए, जो आपने एंट्री फिल किए क्या वो सही है, अगर सही नहीं है तो आप उसको संशोधित कर लीजिए। अगर आप नहीं करें तो आपकी बहुत बड़ी ये लापरवाही है। और आयोग ये भी स्पष्ट कर रहा है कि जो भी डाटा या प्रविष्टि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में भरेंगे उसी से ही परीक्षा परिणाम तैयार होगा। और आरक्षण के संबंध में अगर ये व्यवस्था है, जो आरक्षण श्रेणी अभ्यर्थी आवेदन से भरेंगे, आवेदन में भरते हैं, उसी में ही उनका परिणाम जारी होता है। अगर आप एससी कोटे का भरोगे तो आपका परिणाम एससी कोटे में जारी होगा, अगर एसटी कोटे का भरोगे तो आप एसटी कोटे में जारी होगा। तो श्रीमती कृष्णा बडोनी ने फीमेल के आगे भी नो भरा था, उत्तराखंड वुमेन के सामने भी नो प्रविष्टि भरी है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने घनसाली में किसी कंप्यूटर केंद्र से आवेदन पत्र भरवाया था। तो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर से या कैफे वाले से फॉर्म जब भी भरवाते
करवाते हैं। तो इस चीज़ का सबसे मेन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फी रिसिप्ट मिलती है आपको, यानी कि फीस पे करने का ऑप्शन आता है, तो उससे पहले आप एक बार अपनी सारी एंट्री डाटा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी कंप्यूटर केंद्र की सेवा ले सकते हैं, पर शुल्क जमा करने के पूर्व उसका विवरण एक बार स्वयं जांच लें कि सब कुछ सही है या कुछ गलत है, तो उसमें संशोधन पहले ही करवा लें। ऐसे भी मामले आए हैं कि जहां पुरुष अभ्यर्थी के आवेदन पर महिला की फोटो भी पाई गई है। कई मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो जब आवेदन फिल करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो कैफे वाले होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म लगातार फिल करते हैं, तो वो फोटो कई बार क्या होता है उन्होंने लगानी बॉयज़ की होती है, लगा देते हैं गर्ल की, यानी कि मेल की लगानी होती है, लगा देते हैं फीमेल की। तो ये कई फोटो एक साथ स्कैन कर उन्हें जो है अलग अलग आवेदन में लगाने में हुई त्रुटि है। तो इसलिए शुल्क जमा करने के पूर्व अपना आवेदन OTR अवश्य जरूर जांच लें और त्रुटि रहित होने पर ही आवेदन पत्र भरें। तो दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ का आगे भी ध्यान रखना, जब भी आप आवेदन पत्र भरोगे तो OTR अपनी अवश्य चेक कर लें, और अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसको प्लीज़ क्लियर कर लें, उसमें त्रुटि रहित कर लें उसको। और ये पुनः स्पष्ट कर रहा है आयोग कि किसी भी अभ्यर्थी की प्रविष्टि संशोधित नहीं कर सकता। आयोग किसी भी अभ्यर्थी की प्रविष्टि यानी कि जो डाटा है उसको संशोधित नहीं कर सकता, और ऐसी त्रुटि की जो हानि होगी उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से अभ्यर्थी ही होगा, यानी कि जो अभ्यर्थी जिसने फॉर्म भरा है वही जिम्मेदार होगा। और आयोग ये भी कह रहा है, अतः सभी अभ्यर्थियों को इस मामले के माध्यम से यह सचेत करना है कि आवेदन पत्र भरना तथा OMR शीट भरना भी परीक्षा की तैयारी जैसा ही अति आवश्यक कार्य है। इसमें अगर कोई भी त्रुटि रहती है तो उसका नुकसान अभ्यर्थी को ही होगा। तो यानी कि आपको कोई भी त्रुटि इसमें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी उसमें त्रुटि आ रही है तो सारा का सारा नुकसान कैंडिडेट्स का ही होगा, आपका ही होगा दोस्तों। तो कई अभ्यर्थी ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में भी वाद दायर करते हैं, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसी त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी को कोई अनुतोष या रिलीफ नहीं मिल सकता। अतः अपने आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें दोस्तों। कोई भी आवेदन पत्र आप भरते हैं तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरा कीजिए। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें एकदम चेक करके 2-2, 3-3 बार चेक करिए। जल्दीबाजी किस चीज़ की है, क्योंकि अगर आपकी एक भी मिस्टेक होती है तो उसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। जैसे कृष्णा बडोनी जी का संशोधन नहीं हो पा रहा है तो अब उनका बहुत नुकसान हो गया। अगर सपोज उनका LT में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप कोई भी डिटेल फिल करते हैं तो बहुत ही सावधानी से फिल करिए, उसको बार बार चेक करते रहिए, और आवेदन पत्र भरने से पहले अपना OTR प्रोफाइल जरूर चेक कर लें। अगर उसमें कोई भी संशोधन करना है तो आवेदन पत्र भरने से पहले आप उसमें संशोधन कर लीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संवाद था, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे सभी कैंडिडेट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आवेदन पत्र भरने से पहले OTR प्रोफाइल को चेक जरूर कर लें, मिस्टेक ना करें कि जिसकी वजह से आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको हर एक अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।